अनंत वर्णादिदंसन सहावम भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वनितम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। ओम नमः श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में हम राजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करके उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही भगवान ने धर्म कहा है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करनी है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार।
जिसके अंतर्गत 126वें नंबर की गाथा यहाँ चल रही है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। कर रहे हैं कि समता भाव किन जीवों की आत्मा की पर्याय में प्रकट होता है और कैसे प्रकट होता है उसकी बात यहाँ बताई जा रही है। गाथा का पाठ करती है। स्थावर तथा त्रस सर्व जीव समूह प्रति समतालय स्थाई सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। कहते हैं स्थावर तथा त्रस सर्व जीव समूह। स्थावर में 5 प्रकार के जो स्थावर जीव होते हैं, अग्नि काय, वायु काय, पृथ्वी काय, जल काय और वनस्पति काय, ये स्थावर जीव 5। और त्रस 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी सभी संसारी जीव जो हैं उनके प्रति समता भाव हो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा द्रव्य स्वभाव से भगवान आत्मा है। इस प्रकार से जानकर उन जीवों के प्रति समता भाव की प्राप्ति होना चाहिए। जी चुल्ला महाराज जी हमें बताइए चुल्ला महाराज जी। जो सर्व तत्व स्थावर प्राणियों में समता भाव रखता है जी क्या है, देव गति के जीवों या मनुष्य गति के जीवों या प्रेम गति के जीवों द्वारा कोई भी उत्सव हो, नुकसान हो, लाभ हो या स्थिति हो या गानियां सुनते हो, उसमें भी उन सबके प्रति न राग होना, न द्वेष होना, न समता भाव होना, ये है स्थायी सामायिक। बिल्कुल जी हाँ। राग द्वेष रहित अंदर में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना वही समता भाव है। अपनी आत्मा में आत्मा की पर्याय में राग द्वेष मोह राग द्वेष रहित वीतराग भाव की उत्पत्ति कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, हमें अपने आत्मा में समता भाव रखना वही वास्तव में भगवान ने धर्म कहा है। और उस समता भाव की उत्पत्ति अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान और उसमें रमणता के बिना नहीं हो सकती है। क्या केवल बाहर में उपसर्ग हो और मैं मुनि हूँ, मुझे जो है द्वेष नहीं करना, वह मान्यता विपरीत है। क्योंकि मैं मुनि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। भगवान जब तक अंदर में हमारी मान्यता का परिवर्तन नहीं होगा तब तक आत्मा की पर्याय में समता भाव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है नहीं। समता भाव किसे कहना? अपनी आत्मा की पर्याय में। आत्मा तो तीनों काल समता स्वरूप है, वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। द्रव्य रूप से प्रत्येक आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में, किसमें? आत्मा की पर्याय में विषमता चल रही है, मोह राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं। वह तो संसार का कारण है। अंदर में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक पर्याय में जो समता वीतराग आनंद सा की उत्पत्ति होती है उसे भगवान ने वास्तविक समता कही है। कैसा भी उपसर्ग हो, हमारे मुनिराज के ऊपर देखो, कल ही 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग का निवारण हुआ था।
हस्तिनापुर में। बताओ उन्होंने क्या उनकी आत्मा की पर्याय में आपने देखा कभी? क्रोध मान माया लोभ हैं, बताइए, देखा? नहीं देखा जाता है ना। हमारे जो है नायक पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर मुनि अवस्था में उनके ऊपर कितना उपसर्ग हुआ, बताइए। यानी वो समता, वास्तविक समता तो अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से होती है। आत्मा तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से, आश्रय से ही वास्तव में समता रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है। और ये बात इसीलिए बताई जा रही है कि स्थावर और सर्व जीव जो है ना, सब सिद्ध भगवान जैसे वितराग आनंद स्वरूप हैं। उन सभी जीवों के प्रति कैसा में, उन सभी जीवों के प्रति कैसा में द्रव दृष्टि से देखने की बात है। जब आप द्रव दृष्टि से देखेंगे, अपने को देखोगे, तो सामने वाला भी आपको द्रव दृष्टि से वितराग आनंद स्वरूप आत्मा है, सब भगवान आत्मा है, सब अपने जैसे ही हैं। तो पर्याय में समता भाव की उत्पत्ति हो जाएगी। ये गाथा को बताने का इतना ही मतलब है। वो कहते नहीं, सब भगवान आत्मा है, सब एक, सब जीव राशि भगवान आत्मा है। किसी को शरीर से ना देखो, किसी को शरीर से ना देखो, किसी को भी कैसे में आत्मा की पर्याय में राग रूपी परिणमन से ना देखो। क्या वे शरीर और रागादिक, अंदर में जो रागादिक परिणतियां हैं, वे जो रागादिक परिणतियां कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। वे वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है, ना वे आत्मा की पर्याय है वास्तव में। ऐसी समान दृष्टि जब होती है, तब उसे भी फिर जो है अंदर में मैं भी भगवान आत्मा हूँ, शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। या इसी का नाम समता भाव है। आज मैं क्या बताऊंगा आपको, मुझे पूरी रात एक ही सपने में एक ही बात आई, सुबह तक। थोड़ा ध्यान रखिए भाई साहब, कौन सो रहे हैं? हाँ, तो इसमें कौन? पद्मा, पद्मा डी, आप जागृति होकर सुना करें तो अच्छा है, नहीं तो वरना भी सुबह आप मत सुना करो, है नहीं? देखो, जागृति के बिना कुछ नहीं होगा। आप अगर जो सोते हो तो यहाँ सभी को डिस्टर्ब होता है। आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो सुबह का स्वाध्याय में न जुड़ा करो। नहीं, हमें तो पूरी जागृति चाहिए, क्योंकि आपके सोने से जहाँ पे आवाज आती है वो भी अच्छी बात नहीं है। आपको जागृति लाना पड़ेगी, वरना आप जो है ये 4:30 बजे के स्वाध्याय में ना रहे तो ठीक है। अभी आप ठीक हो गए हो, अपन को स्वयं समझना पड़ेगा, कोई संभालने नहीं आएगा अपन को। चलिए, बात ये चल रही थी भगवान कि मुझे जो है आज पूरी रात एक ही सपने में बात रही कि मैं जो है मुमुक्षु मंडल की सभा में बैठा हुआ था और वहां एक पेपर हुआ और उस पेपर में सभी फेल हो गए। क्या हो गए भगवान? उस परीक्षा में सभी फेल हो गए। तो मैंने एक ही बात कही, भैया, कि अपन फेल क्यों हो गए? कार्य फेल का हुआ है तो उसके कारण पे विचार करना चाहिए। क्या भगवान? फेल रूपी कार्य हुआ है
तो कारण क्या है उस पर हमें विचार करना चाहिए। बात दिखावे में अपन को नहीं रहना चाहिए, है क्या? फैल क्यों हुए हैं जबकि हमारे पास तो भाई साहब सब चीजें हैं ना, अध्यात्म की भरी हुई चर्चाएं हैं। पेपर में द्रव गुण पर्याय के बारे में पूछा गया और अपन फेल हो गए, क्यों? ये तो हुआ एक सपने वाली बात है। ऐसे ही हमें यह विचार करना चाहिए कि अनादि काल से हम धार्मिक क्रियाएं करते चले आ रहे हैं। आज कोई नई धार्मिक क्रियाएं नहीं कर रहे हैं। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्या भगवान, आज हम कोई नई धार्मिक क्रियाएं नहीं कर रहे हैं। आज भी भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनुव्रत भी लेते हैं, कोई महाव्रत भी लेता है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि भाई साहब मैं बार बार फेल क्यों हो रहा हूँ। मैं यही तो बात सोचने की बात है। जो इसमें नहीं जुड़े हुए हैं उनकी बातें तो छोड़ दीजिएगा, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। आज भी हम प्रभु की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनुव्रत महाव्रत का भी धारण करते हैं। फिर भी हमारा आत्मा इस संसार सागर में क्यों रुल रहा है, क्यों फेल हो रहा है? ये इस बात का हमें बड़ी गंभीरता से गहराई से विचार करना चाहिए। पूरी रात मेरे को यही सपने में चलता रहा, तो क्या है? मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्या भगवान, ऐसा नहीं है कि आज हम कोई नहीं भगवान की पूजा भक्ति नहीं करते हैं, आज भी करते हैं। हाँ, रागादि तिन सेव है असर। महाराज प्रश्न है कि नहीं? जबकि मेरा आत्मा स्वयं तो समता रूप स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, फिर हमारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय क्यों उत्पन्न हो रही है? हमें ऐसा विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। जबकि आत्मा तीनों काल भीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप वाला है, रागादिक परिणतियों के अभाव स्वरूप है, फिर भी मैं फेल क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि पर्याय ने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को कभी पहचाना ही नहीं, अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार ही नहीं किया। शरीर है सो मैं हूँ, भगवान कहते तुम तो आत्मा हो, अरूपी हो। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे बहुत विचारनी बात है ये, कोई ऐसे हल्के फुल्के से करके छोड़ देने वाली बात नहीं है। बहुत चिंतन की जरूरत है, बहुत अपने आत्मा के प्रति समर्पित की भावना की बात है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो शाश्वत देवालय में विराजमान है, ऐसे भगवान आत्मा की अंदर में रुचि चाहिए, तब इस संसार सागर से जीव पार होने की संभावना है। बाहर में कितने भी किए हैं और कर भी रहे हो, उससे क्या होने वाला है भगवान? तो कहते हैं उन जीवों की पर्याय में स्थायी सामायिक की उत्पत्ति होती है। स्थायी सामायिक किसे की है? जिन्हें परमात्मा ने केवली शासन में उसे स्थायी सामायिक कही है, जो समस्त जीवों के प्रति, समस्त संसारी जीवों के प्रति सभी आ गए उसमें।
उन्हें द्रव्य दृष्टि से देखें, संयोग और संयोगी भाव से ना देखें। वे सब भगवान हैं, भिन्न भिन्न हैं। कोई स्त्री नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कोई रागी द्वेषी नहीं है, सब भूले हुए भगवान छे। क्या ऐसी द्रव्य दृष्टि से जब यह जीव देखता है तब उसकी पर्याय में अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग स्वरूप है, उसकी जो है पर्याय में वीतराग आनंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। उसे भगवान ने जो है समता ये गाथा में समझाती है। चलिए पूज्य गुरुदेव श्री इस गाथा और टीका के माध्यम से हमें बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसको अपनी चर्चा यहाँ चल रही है, चलिए आप देखें। अर्थात परम सहज वैराग्यवंत मुनि विकार के कारणभूत, कारण कार्य में से है कि चर्चा आज समस्त मोराग देश के अभाव के कारण विकार के कारणभूत समस्त मोराग देश शुभ अशुभ भाव मोराग और और शुभ अशुभ भाव के अभाव के कारण भेद कल्पना विमुक्त, भेद की कल्पना से भी विमुक्त। आत्मा आनंद है, ऐसा भी भेद, यह भेद की कल्पना भी राग है। क्या आत्मा में होने वाले मोह राग देश के परिणाम से रहित, क्या मैं आत्मा हूँ ऐसा विकल्प भी, गुण गुणी के भेद के जो विकल्प हैं उनसे भी भिन्न भगवान आत्मा तीनों का निर्विकल्प स्वरूप है। समझ गए भैया? तो कहते हैं अभाव के कारण भेद कल्पना, मूल में पदम प्रबंध देव मुनराय ने बात लिखी है कि चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा भेद कल्पना के अभाव स्वरूप है, भेद की कल्पना से भी मुक्त है। आत्मा आनंद है, ऐसा भी भेद, यह भेद की कल्पना भी राग है। क्या वस्तु स्वरूप अपन समझे कि मैं आत्मा हूं, यह भी एक विकल्प है। आत्म वस्तु निर्विकल्प स्वरूप है। ये जीव माँ चिट्ठे माँ जंप है, तू किसी प्रकार का विकल्प ना कर, एक बस निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा का आनंद लूटता रहे। क्या वैसा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा, ये सारी प्रक्रिया अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा संभव है। तो उस विकल्प को भेद कल्पना ने, भेद कल्पना से भी विमुक्त है भगवान, निर्विकल्प स्वरूप है। तो कहते हैं अभाव के कारण, भेद कल्पना के अभाव के कारण भेद की कल्पना से भी मुक्त है। गुरुदेव जी कहते आत्मा आनंद है, ऐसा भी भेद, यह भेद की कल्पना भी राग है। क्या मैं अब जैसे मैं अनिल कुमार हूँ, मैं अनिल कुमार हूँ, मैं अनिल कुमार हूँ, अरे भाई साहब इसमें कहने की क्या जरूरत है? ऐसे विकल्प उत्पन्न करने की क्या जरूरत है? तुम हो ना, मैं आत्मा हूँ, मैं ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसमें कहने की क्या जरूरत है? तुम आत्मा हो ना, चुपचाप रहो ना शांति से भगवान। सही बात। ऐसे विकल्पों का भी जिसमें अभाव है, ऐसी चैतन्य वस्तु निर्विकल्प स्वरूप है। क्यों नहीं हो सकता है? समय दर्शन की प्राप्ति तो तत्काल होती है ना भगवान। उनको हुआ कि नहीं गौतम है, अनुसरण में गए और उन्होंने क्या किया? भगवान की वाणी तो खड़ी ही नहीं थी। भगवान की वाणी तो जब जो है गौतम गणधर हो गए थे, चार ज्ञान के धनी हुए थे, दीक्षित हुए थे, उसके बाद में गणधर हुए, उसके बाद भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी थी। समोसरण में उन्होंने क्या देखा? भगवान को ही तो देखा। भगवान है, सम्य दर्शन हो गया था। सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान तो तत्काल होता है। क्या कि भगवान क्या कर रहे हैं? आनंद में मस्त है, उनकी पर्याय। अब इतना ज्ञान द्रव गुण, मैं तो आपको कहता हूँ, कल ही मैं उन्हें बता रहा था, हमारे यहाँ पंडित जी सुरेश सर जी आए हुए थे।
अभी 5-6 दिन से उन्हीं का यहाँ स्वाध्याय करवा रहे थे 9:30 बजे। मैंने कल उन्हें बता रहा था, जब मैं उज्जैन में पढ़ता था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था, जब मेरे शरीर की उम्र 16-17 साल थी, उस समय मुझे कुछ भी धर्म का कोई भी सीढ़ी नहीं आता था। मैं अन्नमतियों के मंदिर में जाता था, महाकालेश्वर आदि में भी, और अपने जिनेंद्र भगवान के मंदिर में भी जाता था। तो अन्नमतियों के मंदिर में जब मैं जाता था तो हमारी आत्मा की पर्याय में बड़ी संकलेश रूप परिणाम होते थे। जब जिनेंद्र देव परमात्मा के दर्शन करता था तो हमारी आत्मा की पर्याय में बड़ा अच्छा आनंद जैसा बिल्कुल अच्छा लगता था। तो मैं ये नहीं समझ पाता ऐसा क्यों होता था। क्या मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको। क्या भगवान, जब अन्नमतियों के मंदिर में जाता था मेरी आत्मा की पर्याय में, मैं तो ना तो आत्मा जानता था ना पर्याय जानता था, पर इतना जरूर जानता था कि मेरे को दुख रूप परिणाम क्यों होते, संकलेश रूप परिणाम यहाँ क्यों होते हैं। और जिनेंद्र देव के परमात्मा के जब दर्शन करता था तो उसमें जो है समता भाव क्यों होती थी। समता भाव वाली बाहर की, राग कसाई की मंदता वाली, उसकी बात कर रहा हूँ। आपने कहा ना भगवान की प्रतिमा, पर इन भेदों को मैं नहीं समझ पाता था। इन भेदों को मैं नहीं समझ पाता था। और धर्म की प्राप्ति तो उसके 5-6 साल बाद हुई है। जब मैं अध्यात्म में जुड़ा, जब मैंने पढ़ना चालू किया, ज्ञानियों के पास में बैठ के स्वाध्याय किया, क्या भगवान, बारंबार 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 द्रव्य गुण पर्याय को समझा, तब ये बात समझ में आई, भाई साहब ये ऐसा होता है। क्या कोई पूर्व के संस्कार होंगे क्या भैया, लेकिन अंदर में खटका तो उसी समय हो गया था कि ऐसा क्यों होता है। अन्नमतियों के जो है दर्शन भगवान के करने पर हमारी आत्मा में संकलेश रूप भावों की उत्पत्ति दिखाई देती है, और वीतरागी अत्यंत परमात्मा के दर्शन करने पर भाई साहब कसाई की मंदता रूप परिणाम देखे जाते हैं। इनका भेद तो पहले ही ज्ञान में आ गया था, पर द्रव गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप समझे ना भगवान पर्याय में, तब आप अब उसके आनंद की बात कुछ अलग है, उस ज्ञान की बात ही कुछ अलग है, वो परमानेंट हो जाता भगवान। क्या किसी से पूछना नहीं पड़ता है, आत्मा तो तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है। उसकी दृष्टि मात करने से पर्याय में भाई साहब समता रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है, और फिर उसी आत्मा की आराधना साधना करने से वह अंदर में और बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो यह कहते भेद कल्पना से रहित, क्या निर्विकल्प वस्तु है, अभेद वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो कहते हैं भेद कल्पना यानी मैं आत्मा हूँ, आनंद आत्मा आनंद है, ऐसा भेद भी है। आत्मा आनंद नाम का गुण है ना, तो ऐसे गुण ऐसे विकल्प भी उत्पन्न ना करो। होते हैं प्रारंभिक भूमिका में, ध्यान रखिएगा। आत्मा को समझने के लिए पहले विकल्प उत्पन्न होते हैं, समझ गए आप? नहीं तुमको सीधे हम भाई साहब चुपचाप शांति से, इसका नाम धर्म नहीं है। पहले आत्मा को समझने के लिए बीच में इस प्रकार के विकल्प होते जरूर है। पप्पू भैया को लगाना, लेकिन उन विकल्पों से भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। भूमिका के अनुसार सारी बातें होती हैं भाई, है नहीं? तो कहते हैं भेद कल्पना
यानी मैं आत्मा, आत्मा आनंद है, ऐसा भेद की कल्पना भी राग है। और भगवान गुणी है, गुण वाला है, ऐसा विचार भी राग है। क्या है? राग है। भेद कल्पना विमुक्त, मोह राग देश के अभाव के कारण भेद कल्पना विमुक्त, उसे भेद कल्पना है ही नहीं। किसे? चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, यही वास्तविक हमारा स्वरूप है। भेद कल्पना से भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। वस्तु की अपन को ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना है। आप जितना बढ़िया आपकी आत्मा की पर्याय में शुद्ध ज्ञान में निर्णय होगा, आप समझिए उतना ही हमारी पर्याय हमारे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास में होगी। बिना निर्णय के कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही वास्तव में आत्मा की अनुभूति होती है, निर्विचार वालों को नहीं होती है, असंगियों तक नहीं होती है। हालांकि वे जीव भी स्वभाव से वितराग आनंद स्वरूप हैं, भगवान जैसे ही है, एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय जीव, लेकिन वे अपने आत्मा का आनंद प्रकट नहीं कर सकते पर्याय में है। तो वे आनंद स्वरूपी, बिना हित अहित का विचार की धारा ही नहीं बने ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे? हमारे पास में है, हम उसका सदुपयोग करेंगे तो भाई साहब उसकी प्राप्ति हो जाएगी। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कलियो केतलू कर विचार तो पाम। हमें इसमें अपने मन को लगाना चाहिए, विचारों को लगाना चाहिए। जो अरिहंत परमात्मा बता रहे, जिनवाणी हमको बताती, गुरु हमारे हमको समझाती है। कहते हैं भेद कल्पना विमुक्त है, मोह राग देश के अभाव के कारण भेद कल्पना विमुक्त है, उसे भेद कल्पना है ही नहीं। उसे यानी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा वो है ही नहीं, ये तो वस्तु है। और हमारे मुंडराजों को ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन पर्याय में बरत रहा है, तो उस पर्याय में भी भेद कल्पना नहीं है क्या? द्रव्य स्वभाव में तो है ही नहीं, लेकिन पर्याय अपने आत्मा का अवलंबन आश्रय लिए हुए, उस पर्याय में भी भेद कल्पना नहीं है। उसी को भगवान ने स्थायी सामायिक कही है। कहते हैं मोह राग देश के अभाव के कारण भेद कल्पना विमुक्त, उसे भेद कल्पना है ही नहीं। यह सामायिक परम समरसी भाव सहित, उसे भेद कल्पना है नहीं। यह सामायिक है, अस्थि से लिए है। टीकाकार ने अस्थि में भी बात की, परम समरसी भाव सहित, यानी परम वितराग भाव सहित अस्थि ली है ना। और बैराग वहां पर, बैराग वहां पर से उदास था। क्या है बैराग शब्द जो लिया गया है? सहज बैराग शब्द लिया है ना। तो बैराग का मतलब क्या है? पर समस्त परद्रव्यों के प्रति उदासीनता का भाव, यहाँ तक कि आत्मा की पर्याय में होने वाले समस्त विकल्प के प्रति भी उदासीनता का भाव दिया। यानी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो विकल्प होते हैं, उनसे लेके समस्त बाहर के जितने भी शरीर चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनके प्रति भी उदासीन का परिणाम, उसको कहते हैं बैराग। उसका नाम है बैराग। क्या भैया? बैराग यानी है चुलक महाराज जी। हाँ, कोई पर से हमें लेने देने का, मध्यस्थ भाव कहो, वितराग भाव कहो, राग द्वेष कहो, परिणाम कहो, एक ही बात है ना? अरे जिसे अपने आत्मा का आनंद मिल गया, उसे क्या किसी से लेना देना भगवान? तो कहते हैं बैराग वहां पर से उदास था, यहाँ परम समरसी भाव सहित है। ऊपर जो बैराग लिया है तो पर से उदासीन था,
और यहाँ सहज जो कहा ना उन्होंने परम समरसी भाव, यानी अपने अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ वह पर्याय मतलब मस्त है। अस्थि से अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ मस्त है, और नास्ति से कहो तो परद्रव्य के प्रति उदासीन भाव है। पर्याय का ऐसा स्वरूप होता है अंदर की पर्याय का, पर से उदासीन और अपने आत्मा में आसीन। हाँ, उसका नाम सहज वैराग है। दोनों बातें यहाँ पर पदम प्रमदाई देव मुनिराज ने समझाई। उसी का पूज्य गुरुदेव श्री ने खुलासा किया। परम समता भाव, बीतराग भाव, उसके अर्थ किए उन्होंने, परम समरसी भाव के अर्थ किए। शुद्ध उपयोग में परम समरसी भाव आया, शुद्ध उपयोग में परम समरसी भाव आया, परम समता भाव आया, बीतराग भाव आया, अनाकुल भाव आया, आनंद का भाव आया, समता भाव आया। सब एकार्थवाची है। हाँ, ऐसा सहित होने से, ऐसे समरसी भाव सहित होने से त्रस्त स्थावर समस्त जीवन जीवनी कायाओं के प्रति संभाव वाला है। हाँ, एक इंद्री का निगोद के जीव के प्रति भी उसे मारने का अर्थात झुकाव नहीं है, मारने का नहीं है। समझ आप, कोई द्वेष का परिणाम नहीं, कोई बचाने का भी परिणाम नहीं, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। क्या बचाने का परिणाम वह राग है, मारने का परिणाम वह द्वेष है। दोनों विषम परिणाम है। वे आत्मा बीतराग आनंद स्वरूप है, समता भाव स्वरूप है। ऐसा उदास है, जीवनी काया के प्रति संभाव वाला, अर्थात उस ओर का लक्ष्य ही नहीं है। क्या उस ओर का लक्ष्य नहीं है? क्या हाँ, लक्ष्य तो एक अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का है। लक्ष्य यानी पर्याय में जो है, पर्याय का झुकाव, पर्याय का झुकाव पर की तरफ नहीं है, अपने आत्मा की तरफ है। वो उसको कहा है बीतराग भाव, समरसी भाव। तो कहते हैं जीवनी काया के प्रति समभाव वाला, अर्थात क्या उस ओर का लक्ष्य ही नहीं है। आत्मा के बीतराग स्वभाव सन्मुख है। आ गया गुरुदेव, आत्मा के बीतराग स्वभाव सन्मुख है, पर से तो संभाव है, उसका नाम संभाव है। क्या पर की तरफ से उसका उपयोग हटता हुआ अंदर में गायक प्रभु परमात्मा की तरफ वह पर्याय झुकती हुई, उसको भगवान ने समता भाव कहा है। समता भाव की उत्पत्ति इसको कही है। पर से विमुख और स्वयं में बस, तब आएगा अतीन्द्रिय रस। पर से हट अपने में बस, तो आएगा तब आएगा अतीन्द्रिय रस, अतीन्द्रिय आनंद रस। भगवान आत्मा तीनों काल समरसी भाव वाला है, बीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। मिश्री मीठी है, तो आपको मीठे का स्वाद कब आएगा? भगवान न्याय से लॉजिक से भगवान समझाते हैं अपन को। मिश्री तो मीठी है कि नहीं है? मिश्री का स्वभाव ही मीठा है, पर हमें मीठे का स्वाद कब आएगा ये बता। फिर बात है करने से आएगा है? जब आप अपनी जिह्वा पे रखते हो तो मीठे का स्वाद आने में कितना समय लगता है? सही बात है, तुरंत ही आता है, तुरंत। पापा, मम्मी, आवाज आ रही है क्या? मिश्री मीठी है कि नहीं है? मिश्री मीठी है बताओ। तब केवल गीत गाने से नहीं होगा, है?
मिश्री के मात्र गीत गाने से हमारा मीठा मुंह नहीं होगा। ये तो लौकिक न्याय की बातें हैं। मिश्री को मीठा बनाना भी नहीं है, क्योंकि मिश्री तो स्वभाव से ही मीठी है, सही बात। और केवल उसके गीत गाने से भी हमें मीठा स्वाद नहीं आएगा। जब हम उसे अपनी जिह्वा पर रखते तो तत्काल उसी समय मीठा का स्वाद आता है। ऐसे ही भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के स्वरूप वाली है। उसे वीतराग आनंद स्वरूप बनाना नहीं है। बना बनाया है। तो हमारी पर्याय में वीतराग आनंद की प्राप्ति कब होगी भगवान? जब ही जिया जब मैं आत्मा हूँ, वीतराग आनंद स्वरूप हूँ, तो हमारी आत्मा में वीतराग आनंद आना चाहिए ना। ये तो प्रश्न उठता है ना, हम लोगों को बहुत उठता है। शुल्लक महाराज जी, आत्मा आनंद स्वरूप है कि नहीं, ये बताओ। अरे विश्व में एक आनंद स्वरूपी तो वह आत्मा ही है भगवान। विश्व में भाई साहब अगर सुख स्वरूपी आनंद स्वरूपी तो एक आत्म वस्तु ही है। बाकी के पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव वे ज्ञान आनंद से रहित हैं। वे आनंद मनाना भी चाहे तो आनंद उन्हें मिल नहीं सकता है। और तुम आनंद मनाओ तो तुम्हारा आनंद कोई छोड़ आप भाई साहब आपको मिले नहीं, ऐसी बात नहीं है। मनाते नहीं है हम मनाना चाहते हैं, परद्रव्यों के आश्रय से आनंद मनाना चाहते हैं। तो वो कैसे मिलेगा? परद्रव्य में आनंद है कहाँ? हम निरंतर संयोगों के पीछे घूमा करते हैं, क्योंकि हमें आनंद मिल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे भगवान। महामूर्खता चल रही है, महामूर्खता चल रही है। और मनुष्य पर्याय में भी यह मूर्खता साथ में रखी तो अनंत काल वस्तु स्वरूप से पीछे हो जाओगे। किसी भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेश है जी। क्या भगवान कह रहे हैं कि जगत में अगर कोई आनंद स्वरूप वस्तु है तो वह आत्म वस्तु है, वह चैतन्य वस्तु हो। और तुम भगवान आत्मा चैतन्य वस्तु ही हो। तुम्हें कहीं से वह जो है आनंद लाना नहीं है। पर से हट निज में बस तो आएगा अतीन्द्रिय रस। हाँ, अतीन्द्रिय आनंद का रस आता है भगवान। इसको भगवान ने धर्म कहा है। पर के आश्रय से तो संसार की उत्पत्ति होती है, रमो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। और अपने क्या है, प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने से पर्याय में मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। कितना सरल सरल उपाय है। बहुत कठिन बना रखा है भाई साहब, जबरदस्ती का बना के रखा हुआ है। भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, दान दो, मगर कमरे बनवा दो त्यागी व्रतियों के, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 3 काल में ना होगा। तुम अपना भूत उठा के देख लो। बहुत उल्टा मार्ग पकड़ रखा है भगवान। आत्मा चैतन्य स्वरूपी है, आनंद स्वरूपी है, तुम आत्मा ही हो। ऐसी दृष्टि करो, ऐसा ज्ञान करो। मेरा भगवान आत्मा सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा पर्याय में श्रद्धान और ज्ञान जिन जीवों की पर्याय में होता है, उसी समय उनकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होती है। जी हाँ, दोबारा करना यानी मरना। करना यानी मरना। अरे आत्मा क्या करे भाई साहब, किसमें क्या करेगा? परद्रव्य में कुछ कर नहीं सकता है, परद्रव्य की पर्याय में भी कुछ नहीं कर सकता है, और अपने आत्मा में भी क्या करेगा भगवान? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ लो भगवान। द्रव्य गुण पर्याय को समझने में अपना उपयोग लगाइए आप। है भाई साहब, इतना बढ़िया काम हो जाएगा कि अनंत काल के लिए छुट्टी हो जाएगी भगवान। जन्म मरण ही नहीं होगा, जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। ये ऐसी पढ़ाई है, एक बार पढ़ ली भाई साहब, अनंत काल के लिए छुट्टी हो जाएगी। और फिर आत्मा तो हो ही, आत्मा ही रहोगे, भगवान पढ़ना तो पड़ेगा ही।
पढ़ना यानी समझना तो पड़ेगा ही, क्या? क्योंकि आप आत्मा हो, आत्मा थे, आत्मा ही रहोगे। समझदारी का परिचय दोगे तो भाई साहब आनंद में रहोगे, और बेवकूफ बन के रहोगे तो निगोद में रहना पड़ेगा। दो दो चार जैसी बात है। भगवान कहते हैं ऐसा वीतराग सर्वज्ञ के मार्ग में सिद्ध है, क्या? ऐसी सामायिक सर्वज्ञ वीतराग के मार्ग में है, अन्यत्र ऐसी सामायिक नहीं होती है, क्या? वहां तो द्रव्य गुण पर्याय की बातें नहीं है भगवान अन्य मतों में, तो न द्रव्य का पता, न द्रव्य के अंदर रहने वाले गुणों का, शक्तियों का पता, और न उन्हें पर्याय का ज्ञान है। इसीलिए वहां सामायिक की तो बात ही कहाँ से आ गई। इसीलिए जिन शासन में ये ऐसी सामायिक बताई गई है, क्या? गाथा, मूल गाथा में ये बात लिखी हुई है, जिन शासन में सामायिक का स्वरूप बताया गया है। सामायिक अपनी आत्मा की पर्याय में कैसे प्राप्त होती है वह विधि भी बता दी है, क्या? द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ ज्ञान करके पर्याय अंदर में पद्रव्य से हटकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लेती है, तब उसे ही वास्तविक सामायिक होती है। धर्म पैदा ना कर लेना कि भाई साहब हमने जो है माला जपने लग गए, खाए पिए, और फिर 12 बजे हमने सामायिक हमारी हो गई। ये कोई सामायिक आमायिक नहीं है, ये भ्रम पैदा ना कर लेना है। कसाई की मंदता कहो तो कहो, लेकिन सामायिक तो वीतराग और भाव रूप परिणति का नाम है, क्या भगवान? और उसमें भी अगर सावधानी है तो है चुल्ला महाराज जी, ना? अरे महान सौभाग्य है इस आत्मा के लिए, और क्या चाहिए? सच्चा मार्ग। अपन भाई साहब जंगल में जा रहे हैं, किसी ने अपन को बता दिया कि भाई साहब उधर कहाँ जा रहे हैं तुम, ये रास्ता तो इधर जाता है, कितनी भटकन ही भटकन है, समझ लीजिएगा। ये संसार एक जंगल ही है, इसमें हमें जनवाणी माता मिल गई है, बताने वाले मिल गए हैं, समझाने वाले मिल गए हैं। बेटी गंगा में हाथ धो लेना, भगवान परम उपकारी हैं, परम उपकारी जो हमें सही मार्ग पे ले जाते हैं, सही बात बताते हैं, वो बताती है। बस हमें अपनी पर्याय में जागृति रखना है, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना है। घर बैठे आनंद मिलता है, क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप है। पर का लक्ष्य तजो, अपनी आत्मा का लक्ष्य करो, अपनी आत्मा को पहचानो। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। राग आदि परिणतियां संसार अवस्था में देखी जरूर जाती हैं, पर वे उत्पन्न विध्वंसी हैं, वे भी हमारे आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। वो आती ना, पर लक्ष्य तजो निज तत्व जो आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा के पर्याय का झुकाव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ होना चाहिए। क्या भगवान, उसको भगवान ने सामायिक कही है। अन्य मार्ग में कहीं भी सामायिक फामायिक नहीं है, नहीं होती है। क्या भगवान पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, उन्हीं लाइनों का खुलासा कर रहे हैं। आचार्य कुंकुल देव ने कहा केवली शासन में कही गई है, क्या? अरे भाई साहब, बहुत पुरुषार्थी जीव है वो, बहुत पुरुषार्थी जीव था। गुरुदेव श्री का द्रव पुरुषार्थ वाला था, सत्य की खोज करने वाला जीव था, किसी संप्रदाय का पक्ष नहीं था। मैं उसमें भी श्वेतांबर में पैदा हुए, लेकिन साधु से रूप से रहे, लेकिन उन्हें भी भगवान जैसे भगवान पूछते थे मेरे, लेकिन नहीं, अंदर में भाई साहब एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। चेतन और संसार की महिमा एक साथ नहीं रह सकती। तुम कहो कि भाई साहब मैं समय सार भी पढ़ूं और मुंह पे पट्टी भी रखे रहूं, ये नहीं चलेगा।
क्या यहाँ तक बात आ गई थी उनके संप्रदाय में। तुम मोक्ष मार्ग पर क्या? सुनाओ कि मैं प्रभु आप जो है यहाँ पे रह के हमें समय सार सुनाओ, हमें कोई बात नहीं है, लेकिन मुंह पे पट्टी मत हटाना, ये तो हमारी आईडी है बाहर की श्वेतांबरों की। क्या भगवान? तो उन्होंने कहा एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, मुंह पे पट्टी भी मैं रखा हूँ, श्वेतांबर की भी मतलब साधु बना रहा हूँ, और समय सार भी कहूँ, ये दो बातें हम पे नहीं हो सकती। ये मायाचारी का परिणाम हमने, ये मायाचारी का परिणाम मेरे से ना हो सकता है, समझ गए आप? ऐसे पूछ गुरुदेव श्री देव दिगंबर ग्रंथों को पढ़कर भाई साहब अपनी पर्याय को भी उन्होंने समझा, अपने द्रव्य को भी समझा। ओ कितनी अजब गजब की बात है दिगंबर ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है। ऐसे उन्हें ग्रंथों की महिमा आई है। अकेले में जाके 12 साल तक तो स्वयं स्वाध्याय उन्होंने किया उस समय साल ग्रंथ का, मुंह से ना बोले 12 साल तक, स्वयं अनुभव में उतारते हुए। क्या है? क्या मिल रही है? अरे मलाई। रबड़ी है, रबड़ी, मलाई से काम है। आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं हगावे। ये ऐसी चीज है, स्वयं को बनाना पड़ेगी, स्वयं को ही खाना पड़ेगी। भगवान बना बनाया बीतरागी भगवान, आता तुम आत्मा ही हो प्रभु। अपने आप को शरीर से ना देखो, अपने आप को अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों से भी ना देखो। वे दोनों चीजें कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, उत्पन्न विध्वंसी है, और उसके बीच में शाश्वत भगवान आत्मा बीतराग आनंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि करो। स्थायी सामायिक होती है उन्हीं को, जिसने स्थायी स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लिया, जिस पर्याय ने, उसको पर्याय में स्थायी सामायिक की प्राप्ति भी होती है। भाई साहब ऐसी सुंदर बातें हैं। गुरुदेव श्री आचार्य कुंद देव की बात को उसी को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी सामायिक सर्वक बीतराग के मार्ग में है, अन्यत्र ऐसी सामायिक नहीं होती है। अन्य मार्ग में कहीं भी सामायिक फामायिक नहीं होती। कबीर बैरागी की बहुत बातें करे। क्या कबीर है ना? कबीर ने बहुत बातें की है ना। क्या भैया? बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पिंड खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खूब कबीर ने अपने दोहे लिखे हैं, बैराग भरे हुए हैं। एक दिन ऐसा आएगा, माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से, मैं जो तू तोए, ऐसा आता है ना। दोहे हैं ना कबीर की, दोहे हैं ये सब, बड़ी बैराग की बातें करते हैं। क्या भैया? ये भी बात कही गई, कबीर ने ये भी कहा है। क्या भाई साहब? बहुत शास्त्र पढ़ने हैं, शास्त्र पढ़ना। क्या भाई साहब? ऐसी बात भी उसमें आई है। पढ़ 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 पोथी भय पंडित, पंडित भयो ना कोई। क्या? आत्म को जाने बिना पंडित कहाँ से हो? कबीर बड़ी बैराग की बातें करता है। क्या दोहे हैं उनकी कबीर के, पढ़ना भगवान, समझ रहे? खूब बैराग भरे हुए हैं। तो कबीर बैराग की बहुत बातें करे, वो जो गुरुदेव श्री कह रहे हैं, कबीर बैराग की बहुत बातें करे। लेकिन तो भी भाई साहब वस्तु स्वरूप का ज्ञान तो उसे भी नहीं है, क्योंकि उसे द्रव्य गुण पर्याय का पता नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का पता नहीं है। व्यवहार में सच्चे देवशास्त्र गुरु होते हैं, अंदर में द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होता है। क्या भगवान? ऐसी बातें तो उसके पास में भी ना थी। कबीर बैराग की बहुत बातें करे, जनक विदेही की बातें करे, जन जन की बातें करे। समझ आप? सब जो है मनोरंजन की बातें हैं, हमारा कोई बैराग बैराग नहीं है कबीर की बातों में। अब यहाँ कहते हैं, एक मुमुक्षु का प्रश्न है,
आत्मा के बिना वैराग आया ना, तो कहते हैं वो वैराग नहीं है। जो कबीर कहता है कि वह मिथ्या है, वो झूठी बातें हैं ये सब है। क्या कबीर की बातें सुन के किसी को लगे ये वैराग की बातें आएगा नहीं, आत्मा के बिना के वैराग आया कि नहीं आया? तो कहते ये सब मिथ्या है, यह तो अंतर का वैराग है। क्या भाई साहब, यहाँ जो बात बताई आई अंदर की वैरागी की बात बताई जा रही है। पर्याय जब परसे हैं, हाँ अंदर का वैराग है। ये भाई साहब ये मर गए, बे कोरोना से मर गए, ये मर गए, इनका ऐसा हो गया, इनका हो गया, थोड़ी देर के लिए आएगा फिर वैसी वैसी हो जाती है, फिर वैसी की वैसी हो जाती है। मैं दूध लेने जाता हूँ ना चुंबक महाराज जी, सुबह उसका एक छोटा बच्चा है, जब तक वह बराबर दूध देती रही गाय, तब तक बछड़ा उसके पास में रहा। जब उसने जो है दूध देने से इनकार किया गाय ने, तो उसके मालिक ने उस गाय को यहाँ से 5 किलोमीटर जहाँ उसका जो है और गाय बनी हुई है वहाँ ले गया, और बछड़ा यहीं पे रहा उसका। हमारी एक जो बहन है माता जी हैं उषा, वे भी सुन रही हैं, स्वाध्याय में जुड़ी हुई हैं, सुनेगा नहीं आप? वे भी आती सुबह दूध लेने। तो 3-4 दिन तक तो बच्चा सुबह के टाइम पर रोज ना माँ को याद करता था। 3-4 दिन, कितने दिन? 3-4 दिन तो खूब जो दूध के समय पे उसे अपनी माँ याद आती थी, और उसके बाद तो भूल ही गया। क्या हो गया भगवान? उसके दिन तो वह उसने जो है भूल गया माँ को। क्या फिर वो चिराग में फिर ऐसे ही जीवों को जो वैराग आता है ना, पिता का वियोग हो गया, भाई का वियोग हो गया, बीवी का वियोग हो गया, पति का वियोग हो गया है, 3-4 दिन तो याद करेगा, और फिर उसके बाद फिर वैसी का वैसा भी हो जाएगा, फिर पंच फिर ये उस वैराग्य की बात नहीं है भगवान। अंदर में क्या है? प्रभु परमात्मा जो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, जब पर्याय परद्रव्य से हटती हुई, पर से विमुख होती हुई, अंदर में क्या है? प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेती है, तब उसे वास्तविक सच्चा वैराग होता है। उस वैराग की बात चल रही है यहाँ। कहती है तू अंतर का वैराग है, वह तो जनक विधेयी की बातें करता है, कबीर की बात की उन्होंने, परंतु स्वयं को अंदर सम्यक दर्शन कहाँ है? कबीर है, उसको सम्यक दर्शन कहाँ? लोग मानते तो मानते रहे, तुम्हारे मानने से क्या होता है? बाहर में तो देव शास्त्र गुरु निमित्त होते हैं, उसके देव का पता नहीं, शास्त्र का पता नहीं, गुरु का पता नहीं, अंदर में अपने द्रव्य गुण पर्याय का पता नहीं भगवान, तो वैराग्य कहाँ से आ जाएगा? मुझे समझा दो आप। है कबीर की वैराग्य की बात करते हो, है भाई साहब? वो तो मनोरंजन का वैराग्य है, समझ में आए भैया? जनता को दिखाने वाला वैराग्य है, वो कोई वैराग नहीं है। उसके दोहे में जो लिखा हुआ है, स्वयं को अंदर में सम्यक दर्शन कहाँ है? कठिन बात है भगवान, समझो वस्तु स्वरूप को। अंतर में चैतन्य चमत्कार वस्तु पड़ी है, आपको लाना नहीं है, आप स्वयं चैतन्य भगवान आत्मा हो। शरीर रागादिक से भिन्न भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं भगवान। बस आत्मा आनंद स्वरूप वस्तु है, वीतराग आनंद स्वरूप है। कहते अंतर में चैतन्य चमत्कार वस्तु पड़ी है। चैतन्य चमत्कार तो एक समय में 3 काल 3 लोग को देखे ऐसी चीज पड़ी हुई है। भगवान आत्मा ऐसी है, कैसी चमत्कार वस्तु है भगवान। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए, अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता।
ऐसी अनंत शक्तियों के भंडार वाली वस्तु अंदर में विद्यमान है। परम है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला। जगत में अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो तुम हो भगवान, तुम आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। शरीर से ना देखो, ये रागादिक परिणतियों से भी ना देखो अपने आप को। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसी अपनी वस्तु को स्वीकार करो। कहते हैं चैतन्य चमत्कार तो एक समय में 3 काल 3 लोग को देखे, ऐसी चीज पड़ी हुई है। कहाँ पर? मेरे पास ही, मैं ही हूँ। अंदर भगवान आत्मा विराजमान है प्रभु। उस चीज का महात्म करके क्या करना? उस चीज का महात्म करो, अपनी आत्मा की महिमा गाओ। हमारे पंच परमेष्टि है, सुखी है कि दुखी है, एक बार शांति से विचार करके देखो। ऊपर ऊपर से कह देना बात अलग होती है, उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं है। अंदर में विचार करो कि हमारे पंच परमेष्टि सुखी है कि दुखी है। सुखी है तो किसके बल पर सुखी है ये बताओ भगवान। बोलो भगवान। वे अपने स्वभाव के बल पर सुखी हैं। सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा अनंत सुखी है पर्याय में। किसके बल पर सुखी है भगवान? अपने आत्मा के बल पर सुखी है। और साधु परमेष्टि भी सुखी है, पर पूर्ण सुखी नहीं है। पूर्ण सुखी तो अरिहंत सिद्ध परमात्मा है, पर सुखी तो है। 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा में झूलते हमारे साधु परमेष्टि। वो भी किसके बल पर? अपने भगवान आत्मा के आश्रय से सुखी है। ऐसा भगवान आत्मा हमारे पास में भी, आपके पास में भी है। कहीं से लाना नहीं है। देह देवल में विराजमान है। शरीर राग आदि से भिन्न होकर देखो। शरीर राग आदि की रुचि छोड़ो, अंदर में क्या है? प्रभु परमात्मा की महात्मा लाओ। पर्याय में समझ में आया भगवान? ऐसी बात भगवान हमें समझाते हैं। कहते हैं उस चीज का महात्म करके पर चीज में भी महात्म उठाकर पर द्रव्यों का कितना महात्म हमारे चलता रहता है पर्याय में। क्या उनका भी महात्म उठाकर, क्या भगवान उठाकर यानी वेद ज्ञान के द्वारा। इस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट महात्म रूप वस्तु है तो मेरी चैतन्य वस्तु है। यहाँ तक कि अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा भी हमारे लिए महात्म वाले नहीं है। हमारी चैतन्य वस्तु ही महात्म वाली है। ऐसे परद्रव्यों के प्रति भी महात्म को उठाकर अपनी चैतन्य वस्तु का महात्म अंदर में लाए, तब वो पर्याय पर द्रव्य से हटती हुई अंदर गए प्रभु परमात्मा का अवलंबन देती है। तो कहते हैं उस चीज का महात्म करके पर चीज में से महात्म उठाकर। चाहे देव गुरु शास्त्र हो, लोग आ गए ना, गुरुदेव श्री समझा, चाहे वे पर देव शास्त्र गुरु भी बहुत महात्म है, लेकिन मेरी आत्म वस्तु से बड़े वे भी नहीं है। ऐसा मोक्ष पावड़ में भी लिखा है। मोक्ष पावड़ के में मोक्ष पावड़ का मोक्ष पावड़ है ना, उसकी 16वें नंबर की 16वें नंबर की गाथा में भी यह बात हमको समझाएगा आचार्य कुलकुल। पर दब्बा दो गई, पर दब्बा हो तो गई, सा दब्बा हो सुख गई। पर द्रव्य की महिमा करेगा तो तेरी दुर्गति होगी, और अपने आत्मा की महिमा करेगा तो तेरी सुगति हो जाएगी। हाँ, पर दब्बा हो तो गई 16वें नंबर की गाथा मोक्ष पाओगी, देख लेना। आचार्य कुलकुल देख लेंगे। पर द्रव्य की महिमा करेगा। पर द्रव्य में स्त्री पुत्र आदि की तो बातें छोड़ दो, उनकी जो महिमा करते हैं वे तो निबोधगामी है ही, वे तो पापी हैं। देव शास्त्र गुरु की महिमा में भी जो अटके हुए हैं वे भी संसार में रखड़पट्टी करेंगे। देव शास्त्र गुरु किसकी महिमा की बात करते हैं? अपने भगवान आत्मा की महिमा करते हैं। उनकी सुगति होगी, मोक्ष गति होगी उनकी। कहते हैं उस चीज का महात्म करके पर चीज में से महात्म उठाकर
आज चाहे तो देव शास्त्र गुरु हो, उनमें से भी महात्मा उठाकर लो, क्या वहां से भी अपनी पर्याय को व्यावृत कर लेना है क्या। तो कहते हैं उनमें से भी महात्मा उठाकर अंदर अंदर है स्वभाव के महात्मा स्थिर होता है, उसे परमानेंट सामायिक होती है, जिसकी पर्याय पर द्रव पर भाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में स्थिर हो जाती है, उसे अपनी आत्मा की महिमा आती है। समझ में आ गया भगवान। उसे वास्तव में परमानेंट स्थायी वितराग धर्म की प्राप्ति होती है। प्रेम करने लायक अगर जगत में कोई है तो अपनी चैतन्य वस्तु है, पर द्रव्य से प्रेम ना करो, है भाई साहब। अपना कल्याण करना हो, वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, कल्याण यानी आत्मा का आनंद चाहिए, तो है अपने आत्मा का आनंद चाहिए। भगवान आनंद के लिए तो घूमते फिरते 24 घंटा, पंच इंद्रिय के विषयों से सुख मिल जाए भाई साहब, लोग मेरी प्रशंसा करें, है भाई साहब, छोड़ दे, इन बातों में कोई दम नहीं है। मैं सदा से रहा आत्मा भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, ना बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाह्य वैभव बड़े या सभी नष्ट होगा, इनसे हानि न वृद्धि, इनसे वृद्धि न हानि तनिक मेरी है। मैं तो सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसे पर्याय में अपने चैतन्य प्रभु परमात्मा का महात्मा आवे, पर का महात्मा टूट जावे, अपने गायक प्रभु पर्याय में गायक प्रभु परमात्मा का पर्याय में महात्मा आवे। पहले तो महात्मा अपनी वस्तु का आना चाहिए, पर द्रव्य का महात्मा टूट जाना चाहिए, ये बात हमें समझाते पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। चाहे देव शास्त्र गुरु हो, उनमें से भी महात्मा उठाकर अंदर में शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अंदर में स्वभाव के महात्मा स्थिर होता है, स्थिर होने वाली पर्याय है। कौन स्थिर होगा भगवान? हमारे पास में क्या नहीं है, क्या द्रव्य नहीं है, कि गुण नहीं है, कि पर्याय नहीं है? पापा क्या नहीं है आपके पास में? सब कुछ है। आपके पास में क्या नहीं है? द्रव्य नहीं है, कि गुण नहीं है, कि पर्याय नहीं है? सब कुछ है। फिर दुख किस बात का? फिर दुखी किस बात की हो? हाँ, कि जो स्त्री हमारी एक ना सुनती है, बढ़िया भोजन बना के ना देती है, हम जो खाना चाहते हैं वो बना के ना देती है। भगवान को इन चीजों, आत्मा को इन चीजों की क्या जरूरत है? क्यों अपेक्षा रखना? किसी की कोई अपेक्षा ना रखना, बार में निरपेक्ष हो जाना, जो मिले सो ठीक, ना मिले तो ठीक। जहाँ अपेक्षा है वहां दुख रहता है। किसी से कोई हमको मतलब नहीं है भगवान। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसे अपनी आत्मा का महात्मा लाना। कहते हैं उनमें से भी महात्मा उठाकर क्या अंदर में स्वभाव के महात्मा स्थिर होता है, पर्याय स्थिर होती है। कौन? ये सब काम पर्याय में होता है बाबा। परम जिन योगीश्वरों को सामायिक नाम का व्रत सनातन यानी स्थायी है। अनादि काल से वीतराग ने कहा वह सामायिक है। ऐसा वीतराग सर्वज्ञ के मार्ग में सिद्ध है।
ऐसी सामायिक सर्वज्ञ वीतराग मार्ग में है, अन्यत्र कहीं नहीं है। किसी मार्ग में वीतराग के अतिरिक्त कहीं नहीं है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर 3-4 दिन के स्वाध्याय में ये 126वें नंबर की गाथा और टीका पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इसका स्वाध्याय किया है। आपको विचार करना, चिंतन करना, जितना आप चिंतन करोगे, विचार करोगे, लॉजिक से, न्याय से हमें गुरुओं ने समझाया है, अनंत परमात्मा ने बताया है। हम भी अपनी आत्मा की पर्याय में लॉजिक न्याय लगाते हुए सुखी होने का एक ही मार्ग है। अपना भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है। ऐसे अपनी आत्मा की पर्याय में अपने आत्मा का महात्म लाते हुए, पर द्रव्य से हटते हुए, अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की तरफ झुकते हुए जब पर्याय उसका रसा स्वादन करती है, तब जीव यह मोक्ष मार्ग में गमन करता है। उसी को वास्तविक सच्ची सामायिक होती है। ये गाथा अपन ने पूरी की। कल फिर जो है 8 श्लोक चलेंगे। अब परम प्रमलदायी देव मुनिराज ने इस गाथा के बाद में 8 श्लोक लिखे, में एक श्लोक बहुत ही महात्म वाले हैं। इस प्रकार से यह पूरा करते हुए नए श्लोक के साथ में कल अपन स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नवलों का मंत्र। बोलो द्वारसांग जनवाणी माता की जय।